हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आपको बता दूं, आज से हम शुरू कर रहे हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट। यानी कि दोस्तों अगर आपने अभी तक जीके जीएस में कुछ नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास से आप सारी क्लासेस को फॉलो कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन क्लासेस से। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1905 में हुई थी, 1907 में हुई थी, 1908 में हुई थी, 1909 में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें टिस्को की स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1907 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जो आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन सबको पता होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो टिस्को में जो पानी आता है दोस्तों, तो दोस्तों कौन कौन सी नदियों से आता है, तो ये आपको याद रखना है। एक होती स्वर्ण रेखा नदी, कौन कौन सी, एक होती दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, और दोस्तों एक नदी आपकी है खड़कई नदी। कौन सी दोस्तों, खड़कई नदी। इन दो नदियों से दोस्तों पानी आता है टिस्को के अंदर, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और ये दोस्तों कहां पर स्थित है, झारखंड में। कहां पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत का पहला ड्रोन सामान परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का पहला है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और ये कहां पर स्थापित किया गया, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों तमिलनाडु की बात आई है तो आपसे अगर पूछ लिया जाए पोंगल, ये पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है। ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे लिख के आ जाए अट्टूकल पोंगल, ये एक ही से सवाल देखने में लगते हैं लेकिन कंफ्यूजन कर देते हैं। अट्टूकल पोंगल। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप आंसर देंगे केरल में मनाया जाता है। ये कहां पर मनाया जाता है, केरल में। और केरल का दोस्तों एक और बहुत फेमस त्योहार है ओणम। अब दोस्तों जल्लीकट्टू दोस्तों कहां से संबंध रखता है, जल्लीकट्टू रखता है आपका तमिलनाडु से। लेकिन दोस्तों ये कंबाला कहां का है, जो कंबाला दोस्तों होता है ये कहां का है, ये दोस्तों आपका कर्नाटक का है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, अरविंदो घोष के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अरविंद घोष की एक दो पुस्तकें जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं, इसको मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको लिख लीजिएगा आप। एक इनकी बहुत फेमस पुस्तक है न्यू लैंप। ये परीक्षा में कई बार पूछी गई। न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ये किसकी पुस्तक है, अरविंदो घोष की। और एक दोस्तों इनकी बहुत फेमस पुस्तक है सावित्री। कौन सी, सावित्री। ये दोस्तों अरविंदो घोष से संबंधित है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी, इनको दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ये बात आपको पता होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। कानपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। दोस्तों आपको याद होगा वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सवाल दोस्तों यही आपको नहीं छोड़ना है, आपको याद रखना है ये कलकत्ता अधिवेशन कौन सा था, 1896 का था। कौन सा, 1896 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह ने की थी। किसने की थी, रहमतुल्लाह ने की थी इसकी अध्यक्षता। और दोस्तों इसी अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये वंदे मातरम है, इसकी धुन किसने तैयार की है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। कौन है दोस्तों, जदुनाथ भट्टाचार्य।
ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह ने की थी। और जो वंदे मातरम है इसकी दोस्तों धुन किसने तैयार की थी? तो दोस्तों इसकी धुन तैयार की थी जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम दोस्तों बात करें लखनऊ अधिवेशन की, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और इसी दौरान दोस्तों नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। और 1916 में दोस्तों एक चीज और हुआ था, तो आपको याद होगा होम रूल लीग मूवमेंट। अगर आपसे पूछे होम रूल लीग मूवमेंट कब का है? ये 1916 का ही है। कानपुर अधिवेशन दोस्तों कब का है? 1925 का। किसने दोस्तों अध्यक्षता की थी? सरोजनी नायडू जी ने। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना था? ये लीजिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने दोस्तों स्टार में लगा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। 919, 902, 907। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना था? 902 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे भारत का कितना था? भारत का था 919। अगर आपसे भारत का बाल लिंगानुपात पूछे तो आप बताएंगे 919। लेकिन अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछे तो 902। इन दोनों सवालों को आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी जीके जीएस का सवाल नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए ये सारे मॉक टेस्ट आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन ये दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? ये 2001 में लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पहला चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? ये लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर या रिहंद बांध पर? दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश का पहला चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र ये दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया है? रिहंद बांध पर। कहां पर? रिहंद बांध आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये माता टीला परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपको याद होगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यह दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब की सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलाश मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। दोस्तों ये कैलाश मेला कहां पर लगता है? तो याद रखिएगा ये कैलाश मेला लगता है आपका आगरा में। तो आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसके सम्मान में लगता है? भगवान शिव जी के सम्मान में लगाया जाता है ये कैलाश मेला। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप बताइए करेला झील कौन सी? दोस्तों करेला झील ये भी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। करेला झील, करेला झील ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर? ये करेला झील जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला शहर कौन सा है? सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, ललितपुर। यानी कि दोस्तों न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला दोस्तों एरिया है भदोही। भदोही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सिलिका रेत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिलिका रेत, ये जो सिलिका रेत है ये दोस्तों इसके लिए कौन सा दोस्तों सिटी फेमस है? दोस्तों ये नैनी करके सिटी है। ये दोस्तों सिलिका रेत के लिए फेमस है। इसको भी आप कहीं पर लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडमली कई सारी परीक्षाओं में मैंने देखा है पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों इसको यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दोस्तों अपना तीसरा स्थान है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर दोस्तों कौन है? इंडोनेशिया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पहला स्थान भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे ना नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर फिलीपींस है।
फिलीपींस दोस्तों दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? झांसी, आगरा, मथुरा, कानपुर। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों आपका आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आगरा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना भी आपको नोट करनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। अब दोस्तों आपको एक यहां से और महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। इनको 1990 में। कब? 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब सम्मान किया गया था? 1990 में किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? आगरा में। अब कब स्थापित किया गया था? 1927 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये लीजिए वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं का। भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। दोस्तों याद रखना है आपको, जो भारत माफ कीजिएगा डूरंड जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत पाकिस्तान इसके बीच में कौन सी स्थित है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। अब दोस्तों भारत चीन के बीच में मैकमोहन। मैकमोहन। ये 3-4 क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप जल्दी से बताएं सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका जवाब भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। ये दोस्तों किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेंडर ऑफ स्वीट्स निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की है, आर.के. नारायण की है, रस्किन बॉन्ड की, किरण बेदी की है। दोस्तों आपको बता दें ये आर.के. नारायण की पुस्तक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आर.के. नारायण की पुस्तकें बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी 1 से 2 पुस्तकें मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ रहे द गाइड। द गाइड ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों आर.के. नारायण की पुस्तक है। द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर ये किसकी पुस्तक है? आर.के. नारायण की। मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसकी? ये भी आर.के. नारायण की पुस्तक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों चेतन भगत इनकी एक पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड। ये परीक्षा में कई बार रिपीट हुई है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों की परिषद में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन पॉलिटी का। यहां से दोस्तों आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। बस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों की परिषद में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। दोस्तों आपको बता दें जो आर्टिकल 80 है, कौन सा? आर्टिकल 80 है। इसके तहत जो राष्ट्रपति है राज्यों की परिषद में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको याद होगा सरला, ये ट्रिक होती है इसको याद करने की। दोस्तों संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79। और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में कि वर्ष 2002 में? दोस्तों आपको बता दें जो स्कूल चलो अभियान था वो दोस्तों प्रारंभ हुआ था आपका वर्ष 2000 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? अंत्योदय योजना, अभ्युदय योजना, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए अंबेडकर विशेष रोजगार योजना चलाई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों अंत्योदय योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? दोस्तों जो
पिछड़े वर्ग के परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको दोस्तों जो राशन पानी दिया जाता है वो दोस्तों अंत्योदय योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अभ्युदय योजना में दोस्तों फ्री कोचिंग, याद रखिएगा दोस्तों। और ऐसी योजना एक राजस्थान में चलाई गई अनुप्रति योजना, उसके अंतर्गत भी आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे फैक्ट को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2001 व 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ये लीजिए एक और दोस्तों धुआंधार लल्लन टॉप क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2001 व 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशा कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्वेश्चन है, मैंने कई सारी परीक्षाओं में देखा है, ये साइंस में ऐसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट आपसे किया जाता है। कृत्रिम रेशा इसमें से कौन सा है, नायलॉन है, रेयॉन है, टेरिलीन है या उपरोक्त सभी हैं। याद रखिएगा ये सब के सब कृत्रिम रेशे हैं। और एक नाम और लिख लीजिएगा, टेरिक्लॉथ। इन चार का नाम आप याद रखिएगा, यही चार दोस्तों नाम आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको नायलॉन दे, रेयान दे या टेरिलीन दे या टेरिक्लॉथ दे, ये सबके सब दोस्तों कृत्रिम रेशे होते हैं, यानी कि मानव निर्मित रेशे हैं। और जूट, कपास ये सब दोस्तों प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा हेतु चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें जो राज्यसभा के द्वारा जो दोस्तों राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, यहां से मैं आपको 2 से 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कराता हूं। एक तो लिखिएगा लोकसभा, एक आप लिखिएगा लोकसभा प्लस प्रधानमंत्री, लोकसभा प्रधानमंत्री, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक होगा दोस्तों आपका राज्यसभा, एक दोस्तों आपका हो गया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति और गवर्नर। ये 3 सवाल आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। अगर आपको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनना है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनना है, गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, बच्चा जानता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लगाया जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दोस्तों पंजाब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा था, पंजाब में सबसे पहले लगा था। और तेलंगाना और दोस्तों छत्तीसगढ़, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन दोनों में दोस्तों अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। और पंजाब दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे पहली बार लगा था। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। दोस्तों राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। और जो वित्तीय आपात है आर्टिकल 360 में है, जो कि भारत में अभी भी एक भी बार नहीं लगा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आप अपना कम से कम समय यूट्यूब पर बिताइएगा। यानी कि दोस्तों आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा क्लासेस लेने के चक्कर में मत रहिएगा। आप दोस्तों आपके एग्ज़ाम को मात्र दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 40 दिन रह गए आपके एग्जाम को यूपी पुलिस कांस्टेबल के। आप जितना हो सकता है, जितना आपने पढ़ा है अभी तक, ये दोस्तों उसको रिवीजन करने का समय है। उसको दोस्तों कुछ नया पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों केवल वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो दोस्तों आपने पढ़े होंगे, जिनका दोस्तों आपको रिवीजन करना है। ये दोस्तों कोई भी समय ऐसा नहीं है कि जिसमें आप नया कुछ पढ़ें। इसलिए दोस्तों आप अपना कम से कम समय यूट्यूब पर बताइए और अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे इस बार इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बात पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।